बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए यही करम काफ़ी हुआ अल्लाह का कि अल्लाह पाक ने मुझे नबी पाक का उम्मती बनाया। मेरे चैनल आताशी में खुश आमदीद। हमारा टॉपिक औरत का मुकाम यहूदियत में, ईसाईयत में और इस्लाम में। तो दूसरा जो आज का टॉपिक है वो जुराइम से मंसूब है। भाई जुर्म की एक सज़ा होती है, अगर कोई शख्स जुर्म करता है तो उसको उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर औरत में और मर्द में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। अगर औरत को बुराई करती है तो उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए, और अगर मर्द से कोई कोताही हो जाती है तो वो भी सज़ा का हकदार है। लेकिन वैसे तो जना तमाम मज़ाहिब में गुनाह समझा जाता है। बाइबल जानी और जानिया को यानी कि दोनों के लिए सज़ाए मौत का हुक्म देता है। ये लेवी सूरा 20 और आयत 10। इस्लाम भी दोनों को बराबर की सज़ा देता है, लेकिन मामला तारीफ में गड़बड़ है। लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अडल्टर। अब लफ्ज़ जो अडल्टर है, इस्लाम में औरत या मर्द दोनों में से कोई एक भी अगर जनाकारी यानी जिस्मानी ताल्लुक शादीशुदा होने के बावजूद किसी और औरत या मर्द से रखता है तो वो अडल्टर जनाकार है। जबकि बाइबल में सिर्फ औरत ही अडल्टर है। अगर वो किसी मर्द से ताल्लुकात रखती है तो हर मुकाम पर ईसाईयत में दोहरा मुकाम है। मर्द जनाकार है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर औरत जनाकार अडल्टर है या अडल्ट्री की मुर्तकिब होती है तो क्योंकि वो मर्द की मलकियत है इसलिए सजावार है। ये दोहरा मेयार एनसाइक्लोपीडिया जुडिका में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है। मौजूदा दौर में भी दोहरा मेयार उसी तरह कायम है। आज भी अगर एक यहूदी मर्द किसी औरत के साथ जो कि गैर शादीशुदा हो उसके साथ नाजायज़ जिनसी ताल्लुक़ रखता है तो भी उससे जो औलाद पैदा होगी वो जायज़ होगी। लेकिन अगर एक शादीशुदा औरत किसी से ताल्लुकात बनाती है जो कि शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा तो उसकी औलाद ना सिर्फ नाजायज़ बल्कि कमीने समझे जाते हैं, और 10 नस्लों तक उन्हें किसी से यानी किसी यहूदी से शादी करने का कोई हक ना दिया जाता है, ना कि उन्हें और ना ही उनकी औलाद को। जबकि कुरान किसी औरत को किसी की मलकियत तसव्वुर नहीं करता। सूरह ताहा में बयान किया कि हमने तुम्हारे लिए तुम में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनके साथ सुकून से रहो, और इसने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत और रहम डाल दिया। हम अगला टॉपिक भी साथ ही शुरू कर देते हैं, जहाँ पर औरत का माल जायदाद में हिस्से के बारे में तलमूद क्या कहते हैं, यहूद क्या कहते हैं और ईसाईयत क्या कहते हैं, और हमारे दीन इस्लाम में किस तरह से औरत को उसके माल जायदाद का हिस्सादार बनाया जाता है या है। तो तलमूद यानी यहूदी सहीफ़ा ये बयान करता है कि औरत का कुछ कैसे हो सकता है। जो कुछ उसका है उसके शौहर का है, जो उसका है वो उसी का है, और उसकी कमाई और जो उसे गलियों में गिरा पड़ा भी मिले वो भी उसके शौहर का है। घर का सामान यहाँ तक कि दस्तरख्वान पर रोटी के टुकड़े भी उसी के हैं। और अगर कोई बीवी किसी मेहमान को बुलाए और उसे खाना खिलाए तो वो अपने शौहर से चोरी कर रही होगी। और आज आपको एक और बात बताते चलें, जहेज की लानत भी यहूदियों में बहुत ताकतवर थी। यहाँ तक कि बेटी के साथ जायदाद का हिस्सा देना पड़ता था। जहेज के तौर पर सोने से लादा जाता था। जहेज की वजह से बेटियों को अपने वालिदैन के लिए नापसंदीदा करार दिया जाता था। यहाँ तक कि जायदाद जो कि जहेज के तौर पर दी गई है और उस पर उसका कोई हक नहीं होता था, बल्कि उससे कमाई करने की तवक्को की जाती थी, वो भी उसका हक नहीं था। सिर्फ यही सूरत थी कि शौहर मर जाए तो वो अपनी जायदाद और दीगर अशिया हासिल कर सके। यहाँ तक कि औरत को वरासत शौहर के मरने के बाद भी ना मिलती थी, बल्कि हकूक़ निस्वां के पासदार 1632 में मुरतब करदा कानून की मुताबिकत से जो शौहर के पास है वो उसका अपना है, जो बीवी के पास है वो शौहर का है। औरत के पास कोई कानूनी इख्तियार नहीं था। बीवी के दिए हुए तोहफे को भी शौहर वापस ले सकता था। फरोख्त भी मुस्तरद की जा सकती थी। औरत अपने नाम से मुकदमा भी ना कर सकती थी। औरत को एक नौमौलूद बच्चे की तरह की हैसियत हासिल थी। वो सिर्फ अपने शौहर की थी,
اور کچھ نہیں۔ جبکہ دین اسلام میں عورت کو باوقار مکمل کلی حیثیت حاصل ہے، وہ مردوں کو تحفہ دینے کی پابند نہ ہے، بلکہ دلہا اس کو تحفہ دے جو اس کی ملکیت ہوگا، اور اس پر دلہا کا کوئی حق نہ ہے، بلکہ طلاق کی صورت میں بھی جو عورت کا ہے یا تھا وہ اسی کا ہے۔ قرآن میں صاف صاف موقع بیان کیا، اور عورتوں کو ان کی خوشخبری خوشی سے دے دو۔ اللہ پاک جی نے فرمایا کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو، پھر اگر وہ تمہیں چھوڑ دیں اس میں سے کچھ تو اس سے مزیدار خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ سورہ نساء آیت نمبر 4۔ اور ہاں، جہاں تک عورت کی کمائی کا تعلق ہے تو اس پر اس کے شوہر کا کوئی حق نہ ہے، بلکہ عورت اور بچوں کی ذمہ داری ان کے شوہروں پر ہے۔ عورت چاہے امیر کیوں نہ ہو، اس کو زبردستی وہ خاندان کی کفالت کرنے کا ذمہ دار نہ ہے، بلکہ اس کی ذاتی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ اپنی مرضی میں آزاد ہے، چاہے تو وہ کسی کے اخراجات اٹھائے اور چاہے نہ اٹھائے۔